Question number 2, exercise 7.2. Find the coordinates of the point which trisect the given line segment. और line segment जो है वो कौन से points join करके बन रही है? एक है 4 -1 and -2 -3. So this is a line segment joining by the given 2 points 4 -1 and -2 and -3. अब इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट्स। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि 3 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना। तो यहाँ हम पॉइंट्स ले लेते हैं ए बी। अब ट्राइसेक्ट करते हैं इसको सी और डी। ठीक है, अब ये इसके 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, ए सी, सी डी और डी बी। अब इसमें रेशो, तो अब अगर मैं इसके अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स जो इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पहले वाले पॉइंट का मान लेते हैं x1 y1 और डी का मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, अब इसके बाद रेशो चाहिए हमें, अगर हमने सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है और इसके कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। तो सेक्शन फार्मूला तो रेशो क्या होगी, क्योंकि रेशो अंडरस्टूड ही है क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि ट्राइसेक्ट यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स। तो अगर मैं इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहती हूँ सिर्फ इस पॉइंट के, तो हम डी को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करते हैं, तो सिर्फ सी को देखते हैं। तो हमारे पास 2 पार्ट्स बनते हैं, एक ए सी बनता है और एक बनता है बी सी। ठीक है, तो यहाँ तक ए सी तक हमारे पास एक पार्ट है और ये जो बी सी है, डी को अभी हम अवॉइड करेंगे, तो ये जो पूरा बी सी है ये है 2 और रेशियो हो गई 1 + 2 3। तो अब सी के पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे x1 का पॉइंट यानी x कोऑर्डिनेट, उसके बाद लिखेंगे y कोऑर्डिनेट्स। देन बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला अब देखो सेक्शन फार्मूला कैसे लिखना है। अब आपके पास रेशियो है 1 और 2 है, तो जो रेशियो है उसके सामने वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। ये 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, फिर प्लस साइन। अब ये वाली रेशियो है 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और नीचे दोनों रेशियो का सम 1 + 2 3। तो ये आ गया आपके पास -2 + 8 / 3 6 / 3 2। तो x1 आ गया हमारे पास 2। अब इसी का y कोऑर्डिनेट y1 निकालेंगे सेम बाय यूजिंग सेम फार्मूला। अब सेम उसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है, बस अब यहाँ पर हमने y कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेम a 1 के सामने है -3, 1 × -3 + 2 × -1 और नीचे दोनों रेशियो का सम 3। तो बच्चे ये सी का कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, x आया है हमारे पास 2 और y है -5 3। तो ये सी के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट्स। तो डी में भी अब हम सी को इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे इसे, और डी के पॉइंट्स देखते हैं डी को कैसे लिखना है। तो जब आप यहाँ पर अब इस रेशियो को भी कट कर लेते हैं, तो अब हमारे पास ये ए डी है, यहाँ पर है हमारे पास, जब हम ए डी लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ए डी में 2 पार्ट्स आते हैं, ए सी और सी डी। तो ये रेशियो बनी हमारे पास 2 और डी बी सिर्फ 1 पार्ट है, तो ये रेशियो बनी 1। तो अब आपकी रेशियो बिल्कुल चेंज हो गई, पहले 1:2 थी, अब बन गई 2:1। तो आपने डी के पॉइंट्स लिखने हैं ऐसे ही। तो सेम इसी तरह से बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला ना, आई एम गोइंग टू राइट द पॉइंट्स ऑफ डी। पहले x2, तो देखो रेशियो अब ये 2 है, पहले यहाँ 1 था, अब 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, प्लस साइन, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। पहले सिर्फ x के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं आपने।
या -4 + 4/3 इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब हम लिखेंगे y2। और y2 में भी ये 2 × -3 यानी -6 प्लस और 1 × -1 यानी कि -1 और नीचे है 3, तो ये आ गया -7/3। सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ D आर 0 and -7/3।